हेलो एवरीवन, परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ एजुकेटर शरण्या खानरा और अभी की जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है ये जनरल साइंस की कुछ ऐसे टॉपिक है जो हमारी एवरीडे यूज में होती है, न्यूज पे भी रहती है। बट क्या होता है कि इसे हम ठीक तरीके से पढ़ते नहीं है या फिर एक जगह पे एक किताब में हमें मिलता नहीं है। तो जैसा कि आज की टॉपिक है ये है वाटर बोर्न डिजीज, मतलब कि पानी से जब भी पानी दूषित होती है, खराब होती है या फिर ऐसे फ्लडिंग का टाइम चल रहा है, अभी पूरे देश में कुछ ना कुछ जगह पे कंटिन्यूअसली बारिश हो ही रही है, तो उसकी वजह से बाढ़ बहुत आ रहे हैं। चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर गुड़गांव की जो वाटर लॉगिंग है वो तो बहुत फेमस हो चुकी है, या फिर बिहार में फ्लडिंग होती है, आसाम में होती है, साथ साथ में साउथ इंडिया में जैसे चेन्नई में कभी होती है, कभी केरला के फ्लड फेमस थे। तो इस टाइप से कंटिन्यूअसली बाढ़ आते रहते हैं हमारे मॉनसून के टाइम पे। तो इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे डिजीज होती है, ऐसे रोग होते हैं जो पानी से बनते हैं, पानी की वजह से होती है। अगर पानी दूषित होती है, खराब होती है, तो उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया, वायरसेस रहते हैं जो हमारे बॉडी को हानि पहुंचाता है। ठीक है, तो उसे वाटर बोर्न डिजीज कहते हैं। तो कॉमन कुछ डिजीज, उसके रीजन क्या है, वो किससे उसके रोग होते हैं, जैसे वायरस से होती है या फिर बैक्टीरिया से होती है, उसका नाम क्या है, इस सब से रिलेटेड चीजें आज पढ़ेंगे। उसको रिस्क क्या है एंड डिटेल्स में आज बात करते हैं। तो फर्स्ट जो टॉपिक है इसमें हमें जानना है कि वाटर बोर्न डिजीज होता क्या है। तो वाटर बोर्न डिजीज मतलब जो पानी से होने वाले रोग है, वो एक तरीके की इलनेस, सिकनेस है, तो रोग है। जो पैथोजेंस कौन कौन से टाइप के होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस या फिर पैरासाइट या फिर हेलमिंथ, कोई भी टाइप के पैथोजेंस से हो सकता है। कंटामिनेटेड या मतलब दूषित जो पानी है उसके वजह से होते हैं। इसका जो एक इंसान से दूसरे इंसान पे होते हैं वो किस लिए होते हैं, दूषित पानी की वजह से। अगर आप दूषित पानी पीते हैं तो हो सकता है। दिस डिजीज टिपिकली स्प्रेड, ये किस तरीके से स्प्रेड होता है, जब लोग पानी पीते हैं, उसमें नहाते हैं या फिर किसी ना किसी तरीके से वो पानी हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं, तब क्या होती है, ये सारे डिजीज हो सकते हैं। जो इन्फेक्शन होता है हमारे बॉडी में वो ये दूषित पानी की वजह से होती है। इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है कॉलेरा, बहुत फेमस है। कुछ साल पहले तक, अगर आप 50 साल पहले भी सोचे, तो कॉलेरा एक ऐसा रोग था जिसके वजह से गांव के गांव पूरा का पूरा उजाड़ जाता था, मतलब पूरा का पूरा गांव खाली हो जाता था, लोग इतनी जल्दी मर जाते थे। अगर आपको इन्फेक्शन हुई है कॉलेरा का तो आपका मरना तो तय है, इतना खराब इन्फेक्शन था। बट अब वही देखा जाए कि हमारे कंटिन्यूअस सही तरीके से खाना खाना, सही तरीके से पानी पीना, ये सब की वजह से कॉलेरा का जो आउटब्रेक होता था वो अब बहुत कम हो गया है। तो कॉलेरा एक है। नेक्स्ट है बोटुलिज्म, इसके वजह से डेथ होता था। बोटुलिज्म क्या है, बोटुलिज्म एक बैक्टीरिया से होता है इन्फेक्शन, जिसके वजह से आपके जो नर्वस सिस्टम है वो अटैक करता है एंड नर्वस सिस्टम आपका काम करना बंद कर दे और उसके बाद डेथ तक हो सकती है। तो बोटुलिज्म जो रोग है वो क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया की वजह से होता था एंड ये बहुत ही मतलब लीथल डिजीज, मतलब एक बार अगर हुआ है आपको तो आपकी डेथ होना तय है। इस टाइप के डिजीज है। नेक्स्ट होता है बहुत कॉमन डायरिया। तो डायरिया जो होती है बेसिकली खराब पानी पीना, खराब खाना खाना, इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन की वजह से डायरिया होती है। ये हम लोगों को होती है और बहुत बार डॉक्टर को भी दिखाना पड़ता है, कभी कभार हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, उसमें आपके ऐसे सलाइन भी चलता है, फ्लूइड चलता है। तो डायरिया जो है अभी भी हमारे जिंदगी में कई बार होता रहता है। नेक्स्ट है लेप्टोस्पोरियोसिस।
इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। ये भी एक टाइप का वाटरबोर्न डिजीज है। नेक्स्ट है टाइफाइड। तो ये कॉलेरा, टाइफाइड, ये सब वाटरबोर्न डिजीज है। एंड जियार्डिया, ये हमारे इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है वो इन्फेक्शन करता है। तो ये जियार्डियासिस जो है इन्फेक्शन होती है एंड आपके इन्फेक्शन के वजह से क्या होती है, डायरिया टाइप के सिम्टम्स देखते हैं, या फिर कभी कभार फीवर होती है, कभी कभार बहुत ठंडी लगती है। तो इस टाइप के जितने भी डिजीज है ये सारे वाटरबोर्न डिजीज है। ओके, कॉमन कुछ कुछ वाटरबोर्न डिजीज का हम नाम देख लेते हैं। ये सबसे फेमस तो है कॉलेरा। किससे होती है? पॉजिटिव एजेंट, मतलब किस चीज से होती है, किस वजह से होती है, एंड ट्रांसमिशन किस तरीके से हमें इन्फेक्शन होती है। तो कॉलेरा जो है इसका पॉजिटिव एजेंट है विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया है। आपको याद रखना है एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं कि आइदर उसका नाम पूछा जाए, जैसे कि कौन से वायरस या बैक्टीरिया से होती है, या फिर वायरस डिजीज है, वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, पैरासाइटिक डिजीज है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कॉलेरा जो है ये किस लिए होती है? विब्रियो कॉलेरी है बैक्टीरिया का नाम। ट्रांसमिशन, हमारे बॉडी में इंफेक्शन कैसे होता है? ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर और फूड। अगर हमने ऐसा खाना खाया या फिर ऐसा पानी पिया जो एक तरीके से पहले से ही इन्फेक्टेड था, कंटामिनेटेड था, खराब था, दूषित था, अगर ऐसा कोई खाना हम खाते हैं तो उसके वजह से ये हो सकता है। नेक्स्ट है टाइफाइड फीवर। तो टाइफाइड फीवर जो है साल्मोनेला टाइफी, ये है बैक्टीरिया का नाम। ओके, ये सारे नाम आपको याद रखना होगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी ड्रिंकिंग वाटर में, पीने की जो हमारी पानी है उसमें कंटामिनेशन की वजह से हो सकता है। तो अब बारिश के टाइम पे अगर आप कहीं से पानी पी रहे हैं और वो डायरेक्टली पानी है, उसको थोड़ा संभाल के पिए, या फिर बारिश के टाइम पे हो सकता है कि आप पानी बॉयल करके उसको ठंडा करके तभी पिया कीजिए। नेक्स्ट होता है डिसेंट्री। डिसेंट्री दो टाइप के होते हैं, एमीबिक डिसेंट्री एंड बैसिलरी डिसेंट्री। ये बेसिकली क्या होती है? एमीबिक डिसेंट्री जो है, मतलब डिसेंट्री एक टाइप का डिजीज है जिसमें आपके जो डायरिया होती है वो ब्लड के साथ होती है। तो मतलब आपके अगर डायरिया हुआ तो उसमें ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दोनों टाइप के होते हैं, एमीबिक डिसेंट्री एंड बैसिलरी डिसेंट्री। दो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। एक क्या है? एंटोमेबा हिस्टोलाइटिका, ये प्रोटोजोआ है जिसके वजह से एमीबिक डिसेंट्री होती है। एंड शिगेला या फिर शिगेलोसिस उस डिजीज का ही नाम है, ये बैसिलरी डिसेंट्री की वजह से होती है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। डिसेंट्री जो रोग है वो सिमिलर टाइप के है, जो एमीबा की वजह से भी हो सकता है, एंटामीबा की वजह से भी हो सकता है, शिगेला की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो डिसेंट्री बेसिकली एक टाइप का इन्फेक्शन है जो आपके इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ओके, तो ये भी आपके अगर हाइजीन खराब रहे, अगर आप खाना खाने के बाद ठीक से हाथ नहीं धो रहे हैं या फिर खाना खाने से पहले ठीक तरीके से बर्तन साफ नहीं कर रहे हैं, अपना हाथ साफ नहीं कर रहे हैं, आपका हाइजीन खराब है, आपका स्वास्थ्य खराब है, आपका अभ्यास खराब है, उसकी वजह से हो सकता है। साथ साथ में खाने में अगर कंटामिनेशन रहा, पानी में अगर कंटामिनेशन रहा तो उसके वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं हेपेटाइटिस ए एंड ई। तो हेपेटाइटिस के बहुत सारे वेरिएबल होते हैं। हेपेटाइटिस बी जैसे था, ब्लड टू बॉडी फ्लूइड से बॉडी फ्लूइड में ट्रांसमिशन के वजह से हेपेटाइटिस बी होता था। हेपेटाइटिस ए और ई जो होता है, ये ए और ई वायरस की वजह से होती है। ओके, तो ये भी खाना और आपका जो फूड है वो कंटामिनेशन की वजह से होती है। नेक्स्ट आते हैं जियार्डियासिस। तो जियार्डिया लैम्बिलिया, ये है प्रोटोजोआ का नाम, जियार्डिया लैम्बिलिया। ओके, ये आपको याद रखना है, प्रोटोजोआ की वजह से हो सकती है। ओके, तो ये बैक्टीरिया नहीं है,
आपके पीने के जो पानी है वो अगर अनट्रीटेड रहा है, मतलब जो बारिश के टाइम पे पानी आ रहा है, आप उसी पानी में खाना पका रहे हैं या फिर उसी पानी को पी रहे हैं, तो आपको होने के चांसेस है। तो आपको क्या करना है कि जो म्यूनिसिपैलिटी की पानी आ रहा है, खासकर अगर आप दिल्ली में हैं तो, और दिल्ली में स्पेसिफिकली अभी की जो बारिश की सिचुएशन है, या फिर पंजाब है, हरियाणा में, वहां पे अगर बारिश की सिचुएशन आप जानते हैं, फ्लडिंग कितना हो रहा है, बाढ़ कितना आ रहा है आप जानते हैं, तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, जो पीने का पानी है उसको बॉयल करके ठंडा करके फिर पीजिए। ओके, और डायरेक्टली जो पानी आता है उसको तो ना ही पिए बेहतर है, क्योंकि हमारे जो बड़े बड़े शहर होते हैं उसमें जो सीवेज पाइपलाइन है एंड जो पीने के पानी का पाइपलाइन है, दोनों अगल बगल में रहता है एंड दोनों में बहुत सारे छेद है, तो पानी की मिक्सिंग तो होता रहता है। ओके, तो जियार्डियासिस जो है ये अनट्रीटेड वाटर, आपका अगर पानी की सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हुई है तब हो सकते हैं। फिर आते हैं क्रिप्टोस्पोरियोडिसिस। ये प्रोटोजोआ क्रिप्टोस्पोरिडियम की वजह से होती है, नाम याद रखना, दोनों प्रोटोजोआ है। ये भी स्विमिंग पूल से हो सकता है, तो सिर्फ खराब या दूषित पानी नहीं है, स्विमिंग पूल जहां पे हम मतलब स्विमिंग सीखने जाते हैं वहां से भी हो सकता है, अगर आपकी जो पानी है वो सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हुई है तो। ओके, तो इसे याद रखना। नेक्स्ट आते हैं पोलियो। तो पोलियो जो है ये मेंशन्ड है, पोलियो वायरस इसकी वजह से होती है। एक चीज हमेशा याद रखना, बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोआ हो, पैरासाइट हो, जब भी हो, कोई भी अगर है तो उसमें साइंटिफिक नेम होता है। जैसे दो मेंशन्ड है, विब्रियो कॉलेरी, ये साइंटिफिक नेम है, या फिर साल्मोनेला टाइफी साइंटिफिक नेम है, दोनों बैक्टीरिया है। ये प्रोटोजोआ है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, दो नाम साइंटिफिक नेम में मेंशन्ड होता है, पर वायरस में कभी भी साइंटिफिक नेम नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है, जो पोलियो वायरस है या फिर कोई भी वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस हो, न्यूमोनिया वायरस हो, कोई भी वायरस है, उसमें सिर्फ नाम और उसके नीचे वायरस लिखा रहेगा। तो सिमिलरली ये है पोलियो वायरस या फिर पोलियोमाइलाइटिस वायरस। किस लिए होती है? अगर आपने कंटामिनेटेड दूषित पानी पिया है और आपको सही टाइम पे सही तरीके से वैक्सीनेशन नहीं हुई है, अगर आपको वैक्सीन नहीं लगाया गया, उसके बाद आपने ये ऐसे दूषित पानी पिया है, तो आपको पोलियो होने का चांस है। अगर आपने दूषित पानी पिया है फिर भी पहले आपको पोलियो का वैक्सीन लग चुका है पूरा, तब चांसेस कम हो जाता है। और एडल्ट में, बड़े लोगों में पोलियो की चांसेस बहुत कम होती है। तो बचपन में जब भी बच्चे को, आपके घर पे अगर बच्चे हैं, अगर आपके खुद के बच्चे हैं या फिर भाई बहन छोटे कोई बच्चे हैं और उनके एज 5 साल से कम है, तो उन्हें जरूर पोलियो का वैक्सीन पिलाइए। नेक्स्ट है लेप्टोस्पोरियोसिस। तो ये लेप्टोस्पाइरा बैक्टीरिया की वजह से होती है। किस लिए होती है? कंटामिनेटेड वाटर अगर उसके पास आते हैं, अगर खराब पानी के पास आते हैं, जो पानी हमारे कोई एनिमल की यूरिन के साथ मिक्स किया गया है, एनिमल की यूरिन के साथ अगर कोई मिक्स किया हुआ है और वो उस पानी के कांटेक्ट में आप आ गए, तो आपको लेप्टोस्पोरियोसिस हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा वाटरबोर्न पानी से होने वाले डिजीज के बारे में हमने बात किया, जिसका नाम हमें जानना है। नेक्स्ट आते हैं कि ऐसे कौन कौन से टाइप के पानी वाले रोग है, कौन कौन से टाइप में आते हैं। जैसे कि हमने कभी वायरस की बात की, कभी बैक्टीरिया की बात की, तो ऐसे कौन कौन से टाइप हो सकती है। सबसे पहले पैथोजन का जो टाइप है वो है बैक्टीरिया।
जो बहुत कॉमन है, जैसे कि कॉलेरा वायरस, कॉलेरा की बैक्टीरिया जो है विब्रियो कॉलेरी, साल्मोनेला टाइपी, शिगेला सी एंड लेप्टोस्पाइरा, ये सारे जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की वजह से पानी वाले रोग हो सकते हैं। ठीक है, डिजीज कौन कौन से होती है? कॉलेरा, टाइफाइड, डिसेंट्री, लेप्टोस्पाइरोसिस। वायरस के क्या क्या हो सकता है? वायरस में हेपेटाइटिस ए वायरस या फिर हेपेटाइटिस ई वायरस, पोलियो वायरस, नोरो वायरस, रोटा वायरस, ये 4 टाइप के वायरसेस होते हैं जिसके वजह से ऐसे पानी वाले रोग होते हैं। जैसे हेपेटाइटिस ए एंड डी, पोलियो, वायरल गैस्ट्रोएंटाइटिस, ये सारे होते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रोटोजोआ। तो पैथोजन, थर्ड पैथोजन टाइप में होते हैं प्रोटोजोआ, जो एंटामेबा हिस्टोलाइटिका उसका एग्जाम्पल है। एंड इससे जो बनते हैं, जो रोग होते हैं, उसका स्पेसिफिकली नाम होता है एंटामोबियोसिस, ये नाम होती है। नेक्स्ट है जियार्डिया, लैम्बलिया एंड क्रिप्टोस्पोरिडियम। ये 3 टाइप के प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से एमीबिक डिसेंट्री, जियार्डियासिस, क्रिप्टोस्पोरोडाइसिस होती है। इसके अलावा एक टाइप के स्पेसिफिक कीड़े होते हैं जिसे हेलमिंथ कहा जाता है। तो ये हेलमिंथ की वजह से क्या होती है? शिस्टोसोमा इसका नाम है। इसके वजह से भी हमारे अगर पानी में जहां जहां पे सुअर पाला जाता है, वहां पे अगर आप जाते हैं और आप उस कचरे में हाथ लगाते हैं, तो उस कचरे में हो सकता है कि ये शिस्टोसोमा का जो अंडा है वो पड़ा था। अब आपने ठीक तरीके से हाथ नहीं धोया, साफ सफाई नहीं की, और आपने उसी हाथ से या फिर सही तरीके से हाथ ना धो के खाना खा लिया, तो आपको शिस्टोसोमियासिस हो सकता है। ठीक है, तो शिस्टोसोमियासिस जो है ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसकी वजह से आप धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगता है। ओके, तो ये सब जो अभी तक हम वाटर बोर्न डिजीज की बात कर रहे थे, इन सब के कुछ कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं। सबके अलग अलग सिम्टम्स तो है ही, पर कुछ कुछ कॉमन होते हैं। जैसे कि सबसे पहले डायरिया बहुत ही सीवियर होती है। मतलब आप बाथरूम जा रहे हैं वापस आ रहे हैं, जा रहे हैं वापस आ रहे हैं, इस टाइप का वाटरी डायरिया होती है। मतलब एकदम से पानी की तरह मतलब शरीर से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सीवियर डायरिया एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है पानी वाले रोग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट होती है वोमिटिंग, उल्टी आना। फिर आते हैं फीवर। मतलब ये जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, जो हेलमिंथ है या फिर प्रोटोजोआ है, ये अपने अपने जगह पे था, हमारे बॉडी में आ गया। अब हमारे बॉडी में जैसे ही वो आता है, वो खुद अंदर से कुछ टॉक्सिन, कुछ जहर निकालना स्टार्ट कर देते हैं, जो हमारे बॉडी में आते हैं। और आने के तुरंत बाद हमारा जो बॉडी है वो उस टॉक्सिन के साथ, जहर के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और उसी की वजह से हमारे जो बॉडी की टेम्परेचर है, हमारे शरीर की तापमान है, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी शरीर की तापमान बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं? बुखार हुई है या फिर फीवर हुई है। ठीक है, तो फीवर जो है कोई स्पेसिफिक डिजीज या रोग नहीं है, वो एक सिम्टम है। ये आपको याद रखना है। अगर आपको फीवर हो रहा है, अगर आपको सडनली डायरिया हो गया है, फीवर आ रही है, तो आपको समझना पड़ेगा कि किसी तरीके से आपको पानी से इंफेक्शन हो गई है। ओके, नेक्स्ट आती है कंटिन्यूअस। अगर आपको डायरिया होता रहेगा तो बॉडी से जो पानी है वो निकल रहा है, क्योंकि वाटरी डायरिया हो रहा है। ठीक है, पानी की तरह डायरिया हो रहा है, तो आपके बॉडी में जो पानी था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो उसके वजह से क्या होती है? सीवियर डिहाइड्रेशन। मतलब हमारे बॉडी में जितना पानी होनी चाहिए उससे कम होना स्टार्ट होता है। तो पानी जैसे ही कम होगा तब क्या होगा? सबसे पहले तो आपके जो टांग है, टांग और अपने मुंह का एरिया है, वो धीरे धीरे सफेद होना स्टार्ट हो जाता है, सूख जाता है, हमारा टांग सूख जाता है। फिर
आंख या फिर जो स्किन होती है वो धीरे धीरे सफेद होना स्टार्ट होता है, क्योंकि ब्लड में पानी कम है तो ब्लड ठीक तरीके से सर्कुलेट नहीं हो रहा है। ओके, तो डिहाइड्रेशन होता है। नेक्स्ट आते हैं स्टोमक क्रैम्प्स। तो पेट में दर्द होता है बहुत। तो यस, डायरिया अगर आपके स्टोमक क्रैम्प के साथ हो रहा है तो समझ लीजिए कि ये वाटरबोर्न डिजीज है। फिर अगर आपके बॉडी से कंटिन्यूअसली पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, आपकी धीरे धीरे एनर्जी कम होती रहेगी, आपको सोने का मन करेगा, तबीयत खराब हो जाएगा, तो फैटिग होती है। नेक्स्ट आते हैं जॉन्डिस। टाइफाइड में या फिर हेपेटाइटिस में जॉन्डिस बहुत बहुत कॉमन एक सिम्टम है, जहां पे आपके जो बॉडी में टॉक्सिन गया, वो टॉक्सिन किस लिए गया आपके बॉडी में, सीधी बात है कि कुछ ना कुछ बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है। तो हमारे जो लीवर है वो क्या करता है, टॉक्सिन के अगेंस्ट लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो टॉक्सिन के अगेंस्ट जैसे ही लड़ना स्टार्ट होगा, टॉक्सिन टूटेगा, टॉक्सिन टूट के जो उसका टॉक्सिसिटी था वो खत्म हो जाएगा, जो जहर था वो धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट होगा। कहाँ पे होती है, लीवर में होती है। हमारे जो टॉक्सिन होती है बॉडी में कहाँ पे जाके ठीक होती है, लीवर में होती है। अब अगर लीवर में जितना टॉक्सिन रह सकता था उससे ज्यादा हो जाए सडनली, तब क्या होगा, लीवर ठीक से काम नहीं करेगा। लीवर ठीक से काम नहीं करता है तो जॉन्डिस होता है, तो आपको जॉन्डिस होगा। नेक्स्ट आते हैं मसल एक। ये स्पेसिफिकली लेप्टोस्पोरियोसिस में होती है कि आपके हाथ पैर के जो मसल है उसमें भी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ कॉमन सिम्टम्स था जो आपको याद रखना है। तो अब आते हैं ट्रांसमिशन रूट के बारे में, मतलब किस किस तरीके से आपके बॉडी में ये जो पानी वाले बैक्टीरिया है, वायरस है, कैसे कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले तो पीने की वजह से, अगर आपने कंटामिनेटेड पानी पिया और उसको आपने कहां से पानी आ रहा है ये बिना ये देखा नहीं, ऐसे ही टैप खोल के पी लिया या फिर नदी में या फिर तालाब में जाके पी लिया, तो हो सकता है। नेक्स्ट है ईटिंग फूड washed or prepared with unsafe water। तो अनसेफ वाटर कैसे हो सकता है कि वो जो पानी है वो ठीक तरीके से साफ नहीं था, या फिर जो खाना है, जो मान लीजिए सब्जी है, वो आप सही तरीके से बनाए नहीं है, या फिर कच्चा सब्जी खा लिया, जैसे टमाटर, जो खीरा होती है, ये जो प्याज है, ये सब ठीक तरीके से आपने धोया नहीं है, तो फूड से भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है पुअर सैनिटेशन एंड ओपन डेफिकेशन। तो पुअर सैनिटेशन मतलब क्या है कि ये जो अभी बाढ़ आ रही है तो हर जगह पानी भरा हुआ है, लोगों के घर में पानी घुस गया है, तो वो कहीं पे भी जाके अपने आप को अपना खत्म कर रहे हैं, अपना सारा चीजें। अगर आपको बाहर जाना है, ऑब्वियसली छोटे काम के लिए, बड़े काम के लिए, तो वो आप कहीं पे भी करते रहे। या फिर ओपन डेफिकेशन मतलब सीधी बात है, आप घर के बाथरूम में नहीं करके खेत में जा रहे हैं या फिर नदी में जाके करके आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको कोई ऐसा डिजीज था जो बाकी लोगों को नहीं हुआ था, पर हो सकता है कि आपने नदी में या खेत पे कहीं पे जाके ऐसा कुछ किया जिसके वजह से जो वो आपका जो है वो खेत में या फिर पानी के साथ मिलके दूसरी जगह पे स्प्रेड हो गया, दूसरी जगह पे चला गया। तो वहां पे लोग जब पानी पी रहे होंगे तो हो सकता है कि उनको इस तरीके का कोई डिजीज हो जाए, जैसे कि एंटामाबियोसिस या फिर कॉलेरा हो जाए। तो इसी तरीके से कॉलेरा का क्या होती है, बेसिकली स्प्रेडिंग जो होती है वो एक एक जगह से आउटब्रेक होती है, मतलब एक जगह पे बहुत सारे लोगों को साथ में कॉलेरा हो गया तो वो आउटब्रेक होती है। और वो किस लिए होती है, ये पुअर सैनिटेशन की वजह से होती है। नेक्स्ट आते हैं, अगर आप नहा रहे हैं या फिर स्विमिंग कर रहे हैं खराब पानी में, तो हो सकता है कि आप स्विमिंग करते टाइम थोड़ा सा पानी आपके पेट में चला गया, या फिर नहाते टाइम थोड़ा सा पानी आपके पेट में चला गया,
तब क्या होगी, ऑब्वियसली ये जो कंटामिनेटेड खराब पानी था ये सीधा आपके पेट में चला जाएगा, तो पेट खराब होने की चांसेस है। तो एनिमल वेस्ट में कैसे होगी, मान लीजिए आप कहीं पे गए हैं, और जो मैं अभी शुगर की बात कर रही थी, तो एनिमल वेस्ट अगर आपके हाथ लग जाए या फिर आपके बॉडी में लग जाए और आप सही तरीके से उसको साफ नहीं किए, आपका हाइजीन पुअर है, मतलब आप सही तरीके से उसको साफ सफाई किए नहीं है, और सीधा आप खाने में बैठ गए, आपके हो सकता है कि नाखून में कुछ गंदगी लगा हुआ है और आपने ठीक से साफ नहीं किया, उसी हाथ से आप खाना खाना स्टार्ट कर दिए, और अपना हाइजीन खराब अगर है, तो साथ साथ में अगर आपके हाथ या फिर बॉडी का कुछ पार्ट एनिमल वेस्ट के साथ लग रहा है, तो हाई चांसेस है कि आपका ट्रांसमिट हो सकता है। नेक्स्ट है फ्लडिंग एंड पुअर ड्रेनेज। तो फ्लडिंग एंड पुअर ड्रेनेज का क्या दिक्कत है, अभी जैसे बाढ़ आ रहा है, तो बाढ़ के टाइम पे क्या होती है, आपने सही तरीके से अगर पानी या फिर जो खाना है उसको साफ सफाई नहीं किया, अगर आपके जो जिस जगह पे रहते हैं वहां पे आपका सैनिटेशन खराब है, मतलब जैसे ही थोड़ा सा पानी ज्यादा बढ़ जाता है, फ्लड आती है, बाढ़ आती है, तो पीने वाले पानी का सोर्स और सीवेज का सोर्स दोनों मिक्स हो जाए, तो मैक्सिमम टाइम यही होता है ना फ्लड के टाइम पे। तो अगर ऐसा सिचुएशन है जैसे कि मानसून के टाइम पे है या फिर लैंडस्लाइड है, फ्लड हो रही है, तो कोई भी डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके वजह से ट्रांसमिशन हो सकता है। और पानी वाले स्पेसिफिकली डिजीज का ऐसा सिचुएशन है कि एक बार अगर होता है तो बहुत लोगों को साथ में होता है, तो दैट इज कॉल्ड आउटब्रेक। मतलब जैसे कि कोविड का हो रहा था, एक टाइम पे बहुत सारे लोगों को एक साथ में हो गया, तो वो पैंडेमिक था क्योंकि पूरे वर्ल्ड में हो रहा था, बट ये एक स्पेसिफिक जगह पे बहुत सारे लोगों को होता है, तो इसीलिए इसे आउटब्रेक कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि कॉलेरा आउटब्रेक नाम आपने सुना होगा, या फिर टाइफाइड आउटब्रेक। तो ये सब क्या होती है कि एक साथ एक जगह पे बहुत सारे लोगों को हो जाता है। तो मेजर वाटरबोर्न डिजीज जो है, सबसे पहले है कॉलेरा, जिसको हम डिटेल्स में बात करते हैं। तो बैक्टीरिया का नाम क्या है, विब्रियो कॉलेरी। इसमें सिम्टम्स क्या होती है, डायरिया होती है, सीवियर डायरिया, और एकदम पानी की तरह होता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन, ऑब्वियसली आपका अगर आपके इतने टाइम से डायरिया हो रहा है कंटिन्यूअसली, तो आपको डिहाइड्रेशन होगा ही, मतलब आपके जो बॉडी में पानी है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। ओके, नेक्स्ट है मसल क्रैम्प, मतलब आपके पानी बॉडी में पानी इतना कम हो गया कि आपके मसल में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। मसल क्रैम्प जो है कॉलेरा का एक सिम्टम है। ओके, तो डायरिया जो होती है इसे राइस वाटर स्टूल भी कहा जाता है, मतलब बिल्कुल पानी की तरह डायरिया होता है। वोमिटिंग होती है, डिहाइड्रेशन होती है, सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता, एंड शॉक भी हो सकता है। मतलब अगर ये ट्रीटमेंट नहीं होता है तो धीरे धीरे जो इंसान है उनके डेथ भी होता है। ओके, ट्रांसमिशन कैसे होती है, ड्रिंकिंग वाटर की वजह से, एंड या फिर आपने कोई ऐसा खाना खाया जो कंटामिनेटेड था, किसी और कॉलेरा पेशेंट के खाने के साथ वो मिक्स हो गया था, या फिर जो उनके डायरिया है उसके साथ कभी मिक्सिंग हो गया है। अगर ऐसा आपने हाथ लगाया या फिर साफ सफाई किया, बट उसके बाद आप आके खुद के हाइजीन को मेंटेन नहीं किए, अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो होने की चांसेस है। तो अगर ये ठीक तरीके से ट्रीटमेंट नहीं होती है तो लोग मरते भी है। ओके, तो अगर आप किसी कॉलेरा पेशेंट के साथ रहे हैं तो 2 से 5 घंटे के बाद आपको भी होने की चांसेस है। तो इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 5 घंटे की है, 2 घंटे से 5 दिन के अंदर हो सकता है। एनुअल डेथ बहुत ज्यादा है। बैक्टीरिया जो होती है ये 14 दिन तक जो आपके फिकल मैटर है उसमें रह सकते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा कि जो पानी आप पी रहे हैं वो सेफ है, जो आप खाना खा रहे हैं वो सेफ है, और जो आप हाथ साफ करें वो आप सही तरीके से साफ करें। नेक्स्ट आते हैं टाइफाइड फीवर।
तो टाइफाइड फीवर जो है ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होती है। आपको याद रखना पड़ेगा कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है। सिम्टम क्या होती है? हाई फीवर, बहुत ही हाई आपको फीवर होती है, वीकनेस रहता है, स्टोमक पेन रहता है एंड रैशेस। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको डायरिया ना हो। टाइफाइड जो होती है उसमें डायरिया कभी होती है, कभी डायरिया नहीं भी होती है। ओके, ट्रांसमिशन कैसे होती है? ऑब्वियसली अगर आप सही तरीके से पानी नहीं पी रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, सेफ खाना नहीं खा रहे हैं, तो हो सकता है। तो आपको सिम्टम्स क्या क्या होती है? हाई फीवर है, आपको ठंडी लगती है, खाने का जो मन है वो कम हो जाता है, रैशेस देखना स्टार्ट हो जाता है, स्टोमक एब्डोमिनल पेन होती है, स्टोमक में पेन होता है, दर्द होता है, कभी कभार मसल में दर्द होता है, खांसी होती रहती है, हेडेक भी होता है। मैक्सिमम टाइम पे आपको नौसिया, वोमिटिंग, मतलब ऐसे ही जी मचलना या फिर उल्टी होना, ये सब होते हैं एंड डायरिया भी हो सकता है कुछ कुछ सिचुएशन में। तो अगर आपकी टाइफाइड ठीक तरीके से पता नहीं चला या फिर ट्रीटमेंट नहीं हुई है तो एक्सट्रीम सिचुएशन में इंटेस्टाइन, हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसमें छेद भी हो जाता है और उसकी वजह से बाद में अल्सर बनता है और कभी कभार टाइफाइड से डेथ भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट आते हैं डिसेंट्री। तो डिसेंट्री जो है ये दोनों टाइप से होती है। एक है एमीबिक डिसेंट्री जो प्रोटोजोआ से बनते हैं, इसका आपको नाम याद होगा एंटामीबा, एंटामीबा की वजह से होती है। एंड बैसिलरी डिसेंट्री जो है ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो इसमें क्या होती है, हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है, आई होप आप लोगों को याद होगा, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में एक जगह है ये कोलोन, इस एरिया पे इंफेक्शन इतना ज्यादा होते हैं कि ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है डायरिया के साथ। तो आपकी जो स्टूल होती है उसमें ब्लड होती है, तो ब्लडी डायरिया होती है, साथ साथ में बहुत ज्यादा पेट में दर्द होता है। ठीक है, तो ये जो इन्फेक्शन होती है किस लिए होती है? अगर आपकी हाइजीन खराब रही है, मतलब आप ठीक तरीके से हाथ की साफ सफाई नहीं करते, खाना खा लेते हैं, तब हो सकती है। या फिर पुअर सैनिटेशन, मतलब आप जहां पे जाके अपने आप को कर रहे हैं तो वो जगह साफ सुथरा नहीं है। मैक्सिमम टाइम पे होता है कि अगर स्कूल में जो बाथरूम है वो साफ ना हो, अगर ठीक तरीके से घर में बाथरूम साफ ना हो, तो ये सब टाइम पे होने की चांसेस है। ठीक है, तो ये नाम क्या था? डिसेंट्री दो टाइप का है, मतलब बेसिकली जो सिम्टम होती है दोनों का सिमिलर ही होती है। एक में बैसिलरी डिसेंट्री बैक्टीरिया से होती है, एक में एमीबिक डिसेंट्री जो प्रोटोजोआ से होती है। दोनों में ही इन्फेक्शन कोलन पे होती है एंड इन्फेक्शन की वजह से आपको ये ब्लडी डायरिया होती है। नेक्स्ट आते हैं हेपेटाइटिस ए एंड ई। तो हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होती है। सिम्टम क्या क्या है? जॉन्डिस है, आपको फैटिक होता है। फैटिक का मतलब क्या है कि वीकनेस है, उठने का मन नहीं कर रहा है, उठा नहीं जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, बात नहीं किया जा रहा है। तो ये होती है बेसिकली हेपेटाइटिस ए एंड ई की फैटिक। फिर नौसिया होती है, मतलब उल्टी करने का मन लगता है, नौसिया, वोमिटिंग, ये सारे होते हैं। एंड डार्क यूरिन, ये आपको याद रखना होगा कि हेपेटाइटिस बी में आपके जो यूरिन होती है वो गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा मतलब उसका जो कलर है वो बहुत ही ऐसे योलोइश, डीप योलो टाइप का हो जाता है। ओके, ट्रांसमिशन क्या होती है? फीकल ओरल रूट वाया कंटामिनेटेड वाटर। अगर आपने सही तरीके से पानी नहीं पिया था या फिर कंटामिनेटेड पानी पिया है, दूषित पानी पिया है, तो उसके वजह से आपके जो अगर आपने पिया है तो आपके मुंह से वो पेट के अंदर गया है, उस वजह से हुई है। तो प्रिवेंशन तो एक टाइप से हाइजीन मेंटेन करना है। दूसरा ये है कि आपको हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन होनी चाहिए। हेपेटाइटिस ए की जो वैक्सीनेशन है वो अभी कुछ कुछ लोगों को दिए जाते हैं या फिर बचपन में दिया जाता था। तो ए और ई की जितने भी
जितने भी कॉज है, जो कारण है, वो प्रिवेंट करने के लिए आपको वैक्सीनेशन होना जरूरी है। ओके, तो ये हेपेटाइटिस ए और ई में आपको अगर पूछा जाए तो कहाँ पे इन्फेक्शन होती है, जैसे डिसेंट्री में इन्फेक्शन कहाँ पे था, हमें पता है कि डिसेंट्री में लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन था, ठीक है। वैसे ही हेपेटाइटिस में इन्फेक्शन लीवर पे होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि लीवर पे इन्फेक्शन होती है। नेक्स्ट है जियार्डियासिस। तो जियार्डिया जो है, जियार्डिया लंबलिया, ये प्रोटोजोआ का नाम है। सिम्टम जियार्डिया का भी, जियार्डियासिस का भी डायरिया है, ब्लोटिंग मतलब गैस बनना, ऐसे डकार आना, ये होती है। पेट में गैस बनते रहते हैं, बहुत ज्यादा ब्लोटिंग होती है, डकार आता है ज्यादा। फिर क्या होती है, क्रैम्प्स, मतलब पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो स्मॉल जियार्डिया बेसिकली क्या होती है, जियार्डियासिस में ये है माइक्रोब्स, ऐसा दिखता है, इसका नाम है माइक्रोब्स, और इसका नाम क्या है, जियार्डिया इंटेस्टिनालिस भी हो सकता है, जियार्डिया लैम्बिलिया भी हो सकता है, बट नाम इसका ये याद रखना, ये जेनस है एंड स्पीसीज कोई भी हो सकता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टिनल इन्फेक्शन होता है जो प्रोटोजोआ से बनते हैं। तो कोई भी प्रोटोजोआ जिसका नाम जियार्डिया है, वो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कराते हैं। पिकोरलूट मतलब खाने के टाइम पे, पीने के टाइम पे ये होने के चांसेस है। कंटामिनेशन ऑफ फूड वाटर हैंड विथ इन्फेस्टेड सिस्ट, अगर आपके हाथ में, खाने में या फिर पीने की पानी में जियार्डिया का इन्फेक्टेड सिस्ट रहा है तो आपको जियार्डियासिस हो सकता है। इन्फेक्टेड सिस्ट क्या होती है, मतलब जियार्डिया जो बैक्टीरिया है, सॉरी प्रोटोजोआ है, वो एक सिस्ट के फॉर्म में रहता है जो आपको दिखता नहीं है, और ये सारे माइक्रोब्स आपको दिखता नहीं है। क्या क्या हो सकती है, डायरिया होती है, पेट में दर्द होता है, और ये पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, इस टाइप से भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होती है, आपकी ब्लोटिंग होती है, डायरिया होती है, गैस होता रहता है, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्रिप्टोस्पोरोडियोसिस। तो ये क्रिप्टोस्पोरोडियम जो है प्रोटोजोआ की वजह से होती है, ये भी एक प्रोटोजोअल डिसीज है। सिम्टम्स वाटरी डायरिया, स्टोमैक क्रैम्प्स। तो याद रखना क्रिप्टोस्पोरोडियोसिस का जो सिम्टम है वो कॉलेरा से सिमिलर है, वाटरी डायरिया होती है एंड साथ साथ में पेट में दर्द होता है, मसल क्रैम्प होता है, पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, क्रिप्टोस्पोरोडियोसिस जो है ये कहां पे मिलता है, क्रिप्टो के जो स्पोर्स होते हैं ये पानी में, खाने में, खराब हाथ में, अगर आपके हाथ में गंदगी है, एंड सॉइल में, मिट्टी में, ये हर जगह होते हैं। अगर आप जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होती हैं, जो खेती करते हैं, अगर आप खेती करने के बाद हाथ साफ सफाई नहीं किया, जो आपने एक ट्रैक्टर है या फिर कोई ठेला गाड़ी है, उसमें ठेले पे कुछ सामान लेके जा रहे हैं, आने के बाद हाथ को साफ सफाई नहीं किया, तो ये सब की वजह से क्या हो सकती है, क्रिप्टोस्पोरोडियोसिस हो सकता है, ठीक है। और रिस्क क्या होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स आर ग्रेटर रिस्क, मतलब अगर किसी को मान लीजिए कि तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, सबकी इम्यूनिटी सेम तरीके की नहीं होती, किसी को इम्यूनिटी ज्यादा होती है, किसी को इम्यूनिटी कम होती है। तो अगर आपको इम्यूनिटी कम है, अगर आपको पहले फीवर हो रखा है, या फिर हो सकता है कि आपको एड्स है, ऐसा कोई भी सिचुएशन होती है, तो इन सब लोगों को डेथ की चांसेस बढ़ जाता है, क्रिप्टोस्पोरोडियोसिस होने की चांसेस बढ़ जाता है। ओके, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं पोलियोमाइलाइटिस या फिर पोलियो। तो पोलियो का रीजन क्या है, पोलियो वायरस है। सिम्टम क्या होती है, फीवर होती है, वीकनेस होती है, फैटिग होती है, एंड बहुत सारे केसेस में
पैरालिसिस तक होता है। पैरालिसिस मतलब आपके हाथ में पैर में जो नर्व होती है वो नर्व काम करना बंद कर देते हैं, एंड जैसे ही नर्व काम करना बंद कर दे तो आपके हाथ में पैर में कोई सेंसेशन ही नहीं आता। ठीक है, कैसे हो सकती है? कंटामिनेटेड पानी से हो सकता है, दूषित पानी से हो सकती है, या फिर खाते वक्त हो सकता है। किस तरीके से होती है ये? मोस्टली आपके जो हाथ पैर होती है, जैसे कि घुटने के पास या फिर मसल, इसका जो मसल होती है, इसका जो मतलब बेसिकली डिजीज होती है, वो मसल को वीक कर देता है, नर्व को वीक कर देता है। तो आपके नर्व अगर स्ट्रांग नहीं है, मसल स्ट्रांग नहीं है, तो आपका हाथ पैर चलेगा नहीं ठीक से, है ना। तो मैक्सिमम ये पैर में होती है, और इसको कंट्रोल करने के लिए ग्लोबल वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाता है। हमारे इंडिया में भी पोलियो के लिए स्पेशल प्रोग्राम है, 2 बूंद जिंदगी की, आपको नाम याद होगा। तो ये 5 साल के एज तक के जितने भी बच्चे हैं उन सब के लिए ये पोलियो वैक्सीन लेना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं लेते हैं तो हो सकता है कि एडल्ट एज में जाके या फिर टीनेज ईयर्स में आपको पोलियो की जो डिजीज है वो हो जाए। ओके, तो ये आपको याद रखना होगा। जो कहाँ पे मैक्सिमम होती है, मसल जो है आपके पैर क्लोज करने में दिक्कत हो सकता है, या फिर जो पैर को उठाते हैं, जो मसल पैर को उठाते हैं वो आप उठा नहीं पा रहे ठीक से, या फिर आपके शोल्डर मसल, आपके कंधे के जो मसल है वो उसमें इन्फेक्शन हो गया, या फिर आपके बैक मसल हो सकता है उसमें इन्फेक्शन हो गया, थंब के मसल पे हो सकती है, आपके जो पैर के मसल है उसमें हो सकती है। तो मैक्सिमम जो पोलियो का वायरस है वो आपके मसल को इन्फेक्ट करता है। ओके, ये याद आपको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं लेप्टोस्पाइरोसिस। तो इसका किसकी वजह से हो सकता है? लेप्टोस्पाइरा बैक्टीरिया है। ट्रांसमिशन कैसे होती है? आपके स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब हमारे कान में, आंख में, नाक में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें अगर कंटामिनेटेड वाटर, दूषित पानी लग गया तो हो सकता है, जैसे कि फ्लडिंग के टाइम पे जो आपको उद्धार करने आ रहे हैं, या फिर आप स्विमिंग करके किसी और जगह जा रहे हैं, या फिर आप ऐसे ही स्विमिंग कर रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में अगर आपके कंटामिनेटेड वाटर आपके कान में, नाक में, म्यूकस मेम्ब्रेन पे लग गया तो लेप्टोस्पाइरोसिस हो सकता है। सिम्टम क्या है? आपको फीवर होती है, चिलिंग, ठंडी लगनी स्टार्ट हो जाती है, मसल में पेन होता है, जॉन्डिस होती है। ओके, तो लेप्टोस्पाइरा जो बैक्टीरिया होती है ये चूहे में भी रहता है। फ्री लिविंग लेप्टोस्पाइरा जो है ये बेसिकली सबसे पहले जाता है चूहे में। चूहे के बाद चूहे का जो यूरिन है वो हमारे बॉडी में हो सकता है कि ये कैसे जाएगा? कंटामिनेटेड पानी अगर है, पानी में, सॉइल में, कीचड़ में, ये जो चूहे लोग होते हैं वो जाके अपना सारा जगह गंदा करते हैं, और उस गंदगी में अगर आपने कुछ भी किया, कुछ भी स्विमिंग किया या फिर कुछ हार्वेस्टिंग किया, मतलब कुछ सामान उठा के आपने किसी और जगह पे रखा या फिर खेती कर रहे हैं, अगर ऐसा सिचुएशन है तो लेप्टोस्पाइरोसिस हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कैसे होती है? यूरिन से होती है। कोई भी मैमेलियन अगर होस्ट है, कोई एनिमल अगर मैमल एनिमल अगर है तो उसके यूरिन से ये हमारे बॉडी पे आ सकता है। तो अब आते हैं, ये जो हमारी अभी तक हमने इतने सारे डिजीज पढ़ा है, इसका हेल्थ इंपैक्ट क्या होती है, हमारे बॉडी में इसका क्या इंपैक्ट होती है, ये हमें जानना है। तो हेल्थ इंपैक्ट सबसे पहले तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है डेवलपिंग कंट्रीज में। तो जो अभी तक डेवलप हुई नहीं है, जो कंट्री अभी तक उसका डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर एडुकेशन सही नहीं है, जिस जगह पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, वहां पे
बच्चे के मरने की चांसेस बहुत ज्यादा है। जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो अफ्रीकन कंट्रीज है या फिर एशियन साउथ एशियन कंट्रीज है, वहां पे क्या 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 होती है, चाइल्ड बच्चों की मरने की चांसेस बहुत है। क्यों? क्योंकि अगर आउटब्रेक एक बार हो गया तो हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, अब जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है वो सही तरीके से नहीं बना हुआ है, वहां पे डॉक्टर कम है, तो बच्चे बहुत जल्दी मर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्रॉनिक मैल्न्यूट्रिशन ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इन्फेक्शन। कंटिन्यूअसली अगर आप ये गंदे पानी पी रहे हैं, पानी पीने से मजबूर हैं, तो तब क्या होगी, आपको कंटिन्यूअसली इन्फेक्शन होता रहेगा। अगर किसी को क्रॉनिक टाइफाइड है तो वो ठीक से तो खाना खा ही नहीं पाएगा, या फिर अगर उसने खाना खाया भी तो भी इन्फेक्शन की वजह से उसके बॉडी में नहीं लगेगा। वो जो पैरासाइट आपके बॉडी में है वो पैरासाइट आपका जो डाइजेस्टिव फूड है वो खा लेगा, तो आपके बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा, न्यूट्रिशन उस पैरासाइट के पास पहुंच रहा है। ठीक है, तो लंबे समय से अगर आपके इन्फेक्शन है तो मैलन्यूट्रिशन की चांसेस बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो अगर आपको एक्यूट इन्फेक्शन हुई है, अगर आपको इन्फेक्शन हो रखी है, तबीयत खराब है, तो आपको डिहाइड्रेशन होगा, क्योंकि डायरिया हो रखी है। एंड डायरिया जैसे ही है तो डायरिया की वजह से आपके बॉडी से बहुत सारे पानी निकल रहा है कंटिन्यूअसली। अब जैसे ही पानी निकल रहा है तो आपके बॉडी में जो पानी और बाकी न्यूट्रिएंट का रेशियो था वो चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही वो चेंज हो जाता है तबीयत और भी खराब होने लगता है। ओके, स्प्रेड ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट थ्रू अनट्रीटेड सीवेज। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट क्या है कि हमें इन्फेक्शन हुई, हम एंटीबायोटिक खा के तबीयत ठीक कर ली। ठीक है, आप जो एंटीबायोटिक हम सही तरीके से नहीं खाए हैं या फिर खाने के बाद हमारे जो यूरिन है, स्टूल है, उसके साथ बाहर निकल जा रहा है, अगर ट्रीटमेंट नहीं हुई वो सारे सीवेज मटेरियल की, जो म्यूनिसिपैलिटी की वेस्ट है उसकी ट्रीटमेंट ठीक से नहीं होती है, तो यही बाढ़ के टाइम पे सब मिक्स हो जाएगा पानी। जैसे ही सारा पानी मिक्स हो गया तो जो बाहर में बैक्टीरिया वायरस वगैरह था उस पे भी एंटीबायोटिक आप उसके पास पहुंच गया। अब एंटीबायोटिक जैसे ही उसके पास पहुंच जाता है तो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट वो एक तरीके की रेजिस्टेंस डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब नेक्स्ट टाइम जब हमारी इन्फेक्शन होगी, जैसे ही हम लोग एंटीबायोटिक खाएंगे वो काम ही नहीं करेगा। एंटीबायोटिक जैसे काम नहीं करेगा तो आपके बॉडी ठीक नहीं होगी, ट्रीटमेंट ठीक से नहीं होगा, डेथ की चांसेस और बढ़ जाएगी, यही चाइल्ड मोर्टालिटी की रेट और बढ़ जाएगी। जो बच्चे हैं उनके डेथ, या फिर जो बूढ़े लोग हैं, जो नॉर्मल इंसान भी है, उन सब के डेथ के चांसेस और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ता है यही फ्लड के टाइम पे वाटर बोर्न डिजीज से। आउटब्रेक हो सकती है, रिफ्यूजी क्राइसिस हो सकती है, नेचुरल डिजास्टर। अभी नेचुरल डिजास्टर क्या है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड हो रखी है बहुत ज्यादा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न दिल्ली, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, ये सारे एरिया पे फ्लड हो रखी है। तो ये सब के टाइम पे डिजीज आउटब्रेक का चांस और भी बढ़ जाता है, क्योंकि जिसको पानी पीना है वो ये तो नहीं सोचेगा कि हमें सही पानी पीना है, खराब पानी पीना है। उसको जब प्यास लगती है तो जो भी पानी मिले वो लोग पीना स्टार्ट कर देते हैं ना। अब पानी के जो सोर्स है वो भी डूब गया है बारिश के टाइम पे फ्लड में, तो आउटब्रेक की चांसेस बहुत होती है। ठीक है, तो ये आपको हेल्थ इंपैक्ट याद रखना है। प्रिवेंशन किस तरीके से कर सकते हैं, ये एक WHO का सोर्स है जो हमने निकाला है, इसको आप याद रखिएगा, ओपन सोर्स है। इसमें सबसे पहले तो है कि जो पानी है उसको बॉईल करके पीजिए, या फिर जो आप सामान भी यूज कर रहे हैं या फिर पानी को यूज कर रहे हैं उस कुकिंग के टाइम पे आप बॉईल करके यूज कीजिए। एंड जो फूड है उसको किसी भी कंडीशन में फ्लड वाटर में मत धोइए।
उसको सही तरीके से सही पानी में, अच्छे पानी में धो के फिर खाइए या फिर खाने में यूज कीजिए। ठीक है, तो प्रिवेंशन मेजर्स है, सबसे पहले तो सेफ वाटर, आपकी जो पानी है वो सेफ होना चाहिए। यूज करने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले पानी को बॉईल कीजिए, क्लोरीन टैबलेट या फिर वाटर फिल्टर यूज कीजिए, वहीं से पानी पीजिए, एंड कवर किए गए कंटेनर में, साफ सुथरा कंटेनर में पानी को स्टोर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है हाइजीन प्रैक्टिस। साबुन से हाथ धोए, कोई भी काम करने से पहले। अगर आप खाना खा रहे हैं, अगर आप टॉयलेट से आ रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में पानी से हाथ धोइए, और वो भी सोप वाटर से। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है उसको बहुत अच्छे से धोना पड़ेगा। एंड लैट्रिन और टॉयलेट यूज कीजिए बाहर खेत में जाके या फिर नदी में जाके करने से पहले जरूर करना बंद कीजिए, एंड टॉयलेट या फिर लैट्रिन यूज कीजिए। ठीक है, सैनिटेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? सीवेज सिस्टम को इंप्रूव करने की जरूरत है। ऐसे दिल्ली की जो सीवेज है उसमें सीवेज लाइन और पीने के पानी का लाइन दोनों अगल बगल में है, और दोनों में बहुत सारे छेद है, तो पानी मिलते रहते हैं। वैसे ही सीवेज सिस्टम को इंप्रूव करने की जरूरत है। वाटर क्वालिटी की टेस्टिंग होनी चाहिए रेगुलरली। स्पेसिफिकली जैसे बाढ़ आ रखी है उस टाइम पे जो भी पानी आप पी रहे हैं उसका वाटर क्वालिटी की टेस्टिंग जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अगर बाढ़ आ रहे हैं, अगर आपके एरिया में बहुत बारिश होती है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग चालू कीजिए, जो आपके आसपास के एरिया के जो पानी है उसको शुद्ध करता है, या फिर आपके घर पे भी जो पानी की यूज होती है वो शुद्ध पानी की यूज हो। ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा इंटेंसिव है। ठीक है, नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। टाइफाइड, हेपेटाइटिस, पोलियो, कॉलेरा, ये चारों की वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। टाइफाइड, हेपेटाइटिस, पोलियो ये तो सबके लिए होनी चाहिए, और जहां जहां पे कॉलेरा के आउटब्रेक होती है, एंडेमिक एरिया, मतलब जिस एरिया में कॉलेरा की कंटिन्यूअस आउटब्रेक होती रहती है उस एरिया पे वैक्सीनेशन जरूर होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा याद रखना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको तबीयत खराब होने के बाद क्योर हो, उससे बेटर है कि आपको वो जो डिजीज है, वो रोग है, वो हो ही ना। तो ऑलवेज याद रखिए कि वैक्सीनेशन होनी जरूर चाहिए। तो ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? WHO की स्पेसिफिक ये यूज रहती है। WHO इसका कैसे बनाना है ये बता देते हैं। ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स, हर एक डायरिया में इसे खाने के लिए बोलते हैं, पीने के लिए बोलते हैं, डॉक्टर्स बोल देते हैं। जिस तरीके से इसे यूज करने के लिए बोलते हैं उसी तरीके से यूज कीजिए। अगर ये बड़े सैशे है, बड़े पैकेट है और उसमें लिखा है कि 1 लीटर पानी में इसे घोलना है, तो पूरा 1 लीटर पानी में ही घोलना है। ऐसा नहीं कि आपने आधा काटा उसको 500 ml पानी में मिलाया उसके बाद पिया, नहीं। 1 लीटर पानी में उसे घुलाइए, उसे घोलिए, उसके बाद वो 1 लीटर पानी से हो सकता है कि 500 ml आप लेके कहीं पे जा रहे हैं, ये कर सकते हैं, पर आधा काट के 500 ml पे मिलाना नहीं। ये बहुत नॉर्मल गलती लोग करते रहते हैं। इसमें क्या होती है, पानी वो ORS क्यों पिलाते हैं? हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट और पानी की जो इम्बैलेंस हो रही है, कंटिन्यूअसली पानी निकलने की वजह से जो डिहाइड्रेशन हो रही है उसको मेंटेन करता है। अगर अब ORS में जो फॉर्मूला दिया गया है, कितने में कितना मिलाना है वो मेंशन किया गया है। मतलब क्या है, आपके वो जो सॉल्यूशन बनेगा, जो मिश्रण बनेगा पानी का, वो आपके हेल्थ के लिए सही है, वो आपके तबीयत खराब सिचुएशन में सही है आपके लिए। तो अगर आप उसे चेंज कर देंगे तो आपकी तबीयत और खराब होती है। कभी कभार देखा जाए ऐसे ही छोटी मोटी गलती की वजह से बाद में डायरिया और बढ़ जाता है। तो ORS का जो फॉर्मूला दिया गया है, अगर बोला है कि
250 ml पानी में मिलाना है, अगर बोला गया है कि 1 लीटर पानी में मिलाना गया है तो जितना बोला है उतना ही कीजिए, उसमें अपना दिमाग लगा के चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ORS ऑलरेडी साइंटिफिकली प्रमाणित है। ओके, तो डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए डायरिया में यूज किया जाता है IV फ्लूइड, इंट्रावेनस फ्लूइड, जिसे हम सैलाइन कहते हैं। ये सैलाइन आपको कब दिया जाता है? जब आप हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं, मतलब सिचुएशन आपकी और भी खराब हो रही है, तब सीवियर डिहाइड्रेशन या फिर शॉक के टाइम पे IV फ्लूइड दिया जाता है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स कब होती है? टाइफाइड, कॉलेरा, लेप्टोस्पाइरोसिस, ये सारे रोग में प्रेस्क्रिप्शन में जो मेंशन है उतना ही कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीपैरासाइटिक्स। एंटीपैरासाइटिक्स मतलब एंटीबायोटिक्स की तरह ये पैरासाइट के अगेंस्ट काम करता है। कौन कौन सा है? जियार्डियासिस, एमीबायोसिस। एमीबिक डिसेंट्री बहुत ही खतरनाक डायरिया होती है। ओके, नेक्स्ट है रेस्ट एंड न्यूट्रिशन। अगर आपकी तबीयत खराब हो रखी है तो सीधा जाके रेस्ट लीजिए और सही तरीके का हल्का जो खाना होता है वो उस दिन राजमा चावल नहीं खाना होता है, उस दिन नॉर्मल सा दाल चावल आलू बॉईल करके बस उतना ही खाना है, ठीक है। तो रिच खाना या फिर जिसमें स्पाइस बहुत होता है, इस टाइप के बिल्कुल खाना खाना बंद। न्यूट्रिशन आपकी सही होनी चाहिए और बहुत ज्यादा रेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सपोर्टिव थेरेपी की तरह काम करता है। अगर तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रहा है तो हॉस्पिटलाइज होनी चाहिए या फिर घर पे किसी को बोलना चाहिए। ये याद रखना, बारिश के टाइम पे जैसा कि अभी फ्लड हो रखी है, इसीलिए मुझे लगा कि ये बहुत ही सही समय है आप लोगों को वाटरबोर्न डिजीज के बारे में बताने के लिए। इसे याद वो जरूर रखिए। कभी भी अगर तबीयत खराब लगता है, डायरिया स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए, अपना ट्रीटमेंट कराइए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ऐसे गैस हो रखा है तो चलो कुछ भी खा लिया, इस टाइप के खुद से दवाई लेना नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको हो सकता है कि इससे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी पूछा जाए, क्योंकि जो रोग है और किस वजह से होती है ये काफी कभी फेमस क्वेश्चंस है जो कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसे जरूर याद रखिए एग्जाम के टाइम पे, या फिर अभी की एग्जाम का भी टाइम चल रहा है, जैसे BPSC का चल रहा होगा अभी। इसके अलावा हो सकता है कि आपको नॉर्मल इन जनरल नॉलेज पे भी कुछ कुछ पता होना चाहिए, तो इसे याद जरूर रखिए। इसे अगर वीडियो को पसंद आई है इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने घर वालों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपको हमारे साथ कांटेक्ट करना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ये वीडियो कैसी लगी है। डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, नीचे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन है उसमें नंबर मेंशन है, आप हमारे साथ बात भी कर सकते हैं। इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। परीक्षा जंक्शन की जो प्लेटफॉर्म है ये आपके यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, थ्रेड, ट्विटर, टेलीग्राम, ये सारे प्लेटफॉर्म में मौजूद है। हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और सही तरीके से प्रिपरेशन लीजिए। ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहे।